दूसरा, ये कुछ शब्द हैं, मैं, मुझे, मेरा, मेरा अपना, अगर इनको बार बार ज्यादा बोलोगे ना, ये आपका काम खराब कर देंगे। काफी सारे लोगों से अगर किसी नए आदमी की मुलाकात हुई मान लीजिए, तो बड़े अनाड़ी होते हैं, उसका एक ना इंटरव्यू चला देते हैं वो। जैसे बस में कोई मान लो आपके साथ जा रहा है, अब अनाड़ी आदमी है जिसको पता नहीं है लोक व्यवहार, तो देखो क्या करेगा, वो पूछेगा अच्छा तो आप भी दिल्ली जा रहे हैं। कई लोग तो फ्लाइट में ऐसा सवाल पूछते हैं, मेरे से पूछते हैं कि आप भी दिल्ली जा रहे हैं। जब भाई जहाज ही दिल्ली जा रहा है तो मैं क्या आगरा में कूदूंगा रास्ते में? सोचो आप, भाई जहाज ही कलकत्ता से दिल्ली जा रहा है और तू भी दिल्ली जा रहा है, जहाज भी दिल्ली जा रहा है, तो क्या ये सवाल तुक बनती है कि अच्छा फिर आप भी दिल्ली जा रहे हैं? नहीं, मैंने कहा मैं तो आगरा में कूदूंगा भाई। समझ आ रहा है आपको? तो कुछ बड़े ना खराब क्वेश्चन पूछते हैं, या तौर तरीके ही नहीं है उनको पूछने के। तो मान लो बस में जा रहा है कोई, आपने क्वेश्चन पूछ लिया, सही तरीके से शुरुआत कैसे करनी है फिर मैं सिखाऊंगा, पहले गलत तरीके से बता रहा हूं। तो उसका इंटरव्यू चालू कर देते हैं। अच्छा आपका नाम क्या है? बोलता है मेरा विनय नंदवाना नाम है। अच्छा फिर आप कहाँ के रहने वाले हैं? बोला मैं भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। अच्छा तो फिर आप किस लिए जा रहे हैं? बोला मैं नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। अच्छा फिर आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उसको लगता है यार इंटरव्यू मेरा यहीं चालू हो गया क्या? मतलब एक पे एक, 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 तपाक 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 बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। आपने देखा है ऐसे अनाड़ी? रूल क्या है बातचीत का? बातचीत का रूल है कि जब भी आप किसी अनजान आदमी से बात कर रहे हैं तो एक या दो क्वेश्चन पूछने के बाद आपको अपने बारे में दो तीन बातें बतानी पड़ेंगी, तब आप अगला क्वेश्चन पूछने के लिए दोबारा एलिजिबल होते हो। जैसे अब देखो कि मैं किसी से पूछ रहा हूं, अच्छा मुस्कुराहट हुई, आपस में मुस्कुराए हम लोग और हमारी बातचीत हुई, तो बातचीत में मैंने एक पहला क्वेश्चन पूछ लिया। तो सर बोला अच्छा आपका नाम क्या है? बोला विनय नंदवाना है सर। तो नंदवाना जी मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं आगरा का रहने वाला हूँ और मैं एक्चुअली आज यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि एक बिजनेस के सिलसिले में मैं एक्चुअली यहाँ उदयपुर आ रखा हूँ। तो एक हमारा बहुत बड़ा सेमिनार था, बिजनेस था, उसके चक्कर में मैं यहाँ आया हूँ। तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि आप किस सिलसिले में यहाँ आए हो। कितने लोग बोलते हैं ये सही तरीका है? और अभी वो जो पुराना था, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, क्यों जा रहे हो, क्यों बैठे हो यहाँ, इतने क्वेश्चन अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आदमी का इंटरव्यू चला दे रहे हैं पूरा, तपाक 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 20 क्वेश्चन पूछ लिए उससे। क्या लगेगा उसको? मन में सोचेगा यार तू मेरा मालिक हो रहा है, क्या बात है, क्या दिक्कत हो गई। कई लोग तो बोल भी देंगे आपको क्या तो कोई तकलीफ है? यहाँ अगर मैं बैठा हूं भीलवाड़ा की बस में तो कुछ आपका छीन लिया मैंने, कुछ खा रखा है तुम्हारा? बोल देगा ना, क्योंकि हमारे तौर तरीके, बात के पूछने के लहजे और क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन जब भी आप किसी के साथ करोगे, भले ही फॉलो अप में हो, बैगन द सर्कल में हो, पहली बार मिलने में हो, कहीं भी जब ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे, 2 से ज्यादा क्वेश्चन पूछना एक टाइम पे बातचीत के सिलसिले में अलाउड नहीं है। मैं ये क्यों बता पा रहा हूं? क्योंकि मैंने इसके बारे में किताबें पढ़ी हैं, सीखा है, समझा है, जाना है, प्रैक्टिस करी है चीजों को, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो हमेशा मुझे, मेरा, मेरा अपना, कई लोग टेस्टमनी देने के टाइम पर इतना ईगोइस्टिक होकर टेस्टमनी देते हैं कि आदमी को बातें ना अच्छी नहीं लगती हैं, अकड़ दिखती है। अरे बोला मेरी टीम इतने की है, मैंने ये कर लिया है, इतने लाख रुपए कमा लिए हैं, मेरा ऐसा ऐसे है, मेरा फलाना काम चल रहा है, मेरा वहाँ काम चल रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी कंपनी में इतने लोग हैं, मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ ऐसा है, मेरे अपलाइन ये है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो है। आदमी बोल रहा है तो फिर तेरे को ही मुबारक हो, तू जा ऐसी तैसी करा अपनी। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि कोई भी आदमी किस में ज्यादा इंटरेस्टेड है? 10,000 गुना वो खुद में इंटरेस्टेड है और हम उसकी चिंता नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? अपना बखान चालू कर रहे हैं। तो आपने देखा मैं जब भी टेस्टमनी देता हूं तो मेरी टेस्टमनी में शालीनता दिखेगी आपको, और बहुत कम बातें बताने की कोशिश करूंगा मैं, ज्यादा होंगी तो कम बताऊंगा। लेकिन कई लोग बहुत कम रहेंगे, उनको उखाड़ पछाड़ के बहुत ज्यादा बड़ा। आजकल तो मैं ऐसे भी बोलता हूं कि बस एक छोटी सी गाड़ी और ले रखी है जिसका नाम है जगुआर, बस ऐसे करके बता के और बस काम खत्म हो जाएगा। लेकिन कई लोग अनाड़ी जो होंगे, पूरी ट्रेनिंग उनकी जगुआर के इर्द गिर्द ही होगी।
और क्या होगा, उनकी पूरी ट्रेनिंग में 3 घंटे में 2 घंटे में बैठने के बाद आदमी को लगेगा कि जगुआर के अलावा इस आदमी के पास कुछ है नहीं भाई साहब। क्योंकि शुरुआत जगुआर, घूमना जगुआर, बैठना जगुआर, फीचर जगुआर के, फिर क्या कर लिया, ये ले लिया, फिर ऐसा कर लिया, वो ले लिया। कितने लोग बोलते हैं कि बोर हो जाएंगे लोग? हो जाएंगे ना, क्योंकि किसी भी आदमी को ये नहीं पड़ी है कि आपने क्या कर लिया है, उसको क्या पड़ी है कि मेरे लायक आपके पास क्या है। समझ में आ रहा है आपको? आप कोई भी हो, उसको ये नहीं पड़ी है कि आपने क्या कर लिया है, क्या हो, कैसे हो। भाई आपका आपके पास है, उसका उसके पास है, तो हमें किस में इंटरेस्टेड होने की ज्यादा जरूरत है? दूसरे वाले में। वो क्या कर रहा है, उसका परिवार क्या कर रहा है, उसके लोग क्या कर रहे हैं, ये हमें समझना है। लोगों को महत्वपूर्ण होने का आवाज अगर आपको देना है तो उन्हें सुनिए, कभी भी उनकी बात ना बीच में मत काटिए। कई लोगों को बात काटने की आदत बहुत होती है। जैसे कोई अपने बारे में बता रहा है या सुना रहा है, बोला ठीक है, इस बात को छोड़ते हैं, मेरी बात सुनो आप, मैंने जगवार ले रखी है। समझ आ रहा है आपको? बात काटेंगे, तुरंत अपनी बताने की कोशिश करेंगे। इनकी प्रशंसा और अभिनंदन करें, ज्यादा से ज्यादा बार इनके नामों और तस्वीरों का प्रयोग करें। इनके सवालों का जवाब देने से पहले थोड़ा सा ध्यान दें, रटा हुआ सवाल ना दें। भले ही आपको रटा हुआ है, इस कंपनी में पैसे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, 2 लोग नहीं बना सकता, रटा हुआ है ना, लेकिन फिर भी ऐसे समझाने की कोशिश करें जैसे आप कहीं से इसको डाउनलोड करके सोच समझ के इनको जवाब देने की कोशिश कर रहे हो। नहीं तो आपने तपाक से चालू किया और तपाक से सारी मैगजीन खाली कर दी तो उसको क्या लगेगा? हाँ, बोला यार रटा हुआ है इसका ये जवाब। तो रटा हुआ तरीके से ना दें। इन्हें संबोधित करने वाले शब्दों का प्रयोग करें, वर्मा जी, शर्मा जी, मास्टर साहब, लखजी भाई और राणा साहब, ऐसे करके उनको संबोधित करने वाले शब्दों का प्रयोग करें। और आपके इंतजार में यदि कोई व्यक्ति बैठा है कहीं भी, तो अगर आप लेट भी हो रहे हो 10, 5, 20 मिनट, तो उसको एहसास दिलाओ कि यार मेरे को चिंता है कि आप मेरा इंतजार कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली मैं ट्रैफिक में हूँ और मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप मेरा इंतजार कर रहे हो, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि एक आध बार ऐसा फ़ोन कर देंगे तो कितने लोग बोलते हैं बात अच्छी रहेगी। और अगर कोई इंतजार में बैठा है और 1.5 घंटा तक वो फ़ोन भी मिला रहा है आपको और आप फ़ोन भी नहीं उठा रहे, और फिर जाके वहाँ खड़े होके बोलते हैं कि आपको पता नहीं था यार मैं बाइक चला रहा हूँ, बार बार फ़ोन करे पड़े हो यार मेरे को, और बोला 1.5 घंटा यार तुमने, बिल्कुल यार मतलब क्या है, बिल्कुल अकल नहीं है यार तुम में यार। लेट कौन हो रहा है? हम। आदमी क्या कर रहा है? हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है कि हम आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हमारा स्टेटस पूछ रहा है। उस पर भी जाके मैगजीन कौन खाली कर रहा है उसके ऊपर? हम। अभी कितने लोग बोलते हैं कि ऐसे संबंध चलेंगे बहुत लंबे समय तक। ध्यान दें, लोगों के समूह में सभी लोगों की तरफ ध्यान दें। कितने लोगों ने ये देखा कि मैं जब भी बात करता हूं तो आप सबकी तरफ देखने की कोशिश करता हूं। ये मैंने सीख रखा है पिछले 2003 से, जब से मैंने बात करनी चालू करी है स्टेज से, मैंने ये सीख रखा है। यदि मैं 3 घंटे तक सिर्फ मैडम को देख के बात करूं, बस और कहीं ना देखूं, कितने लोग बोलते हैं कि बस सारे लोग बोलेंगे भाई तू उसी से बात कर ले, हम आते हैं अभी। क्या लग रहा है? ऐसा हो जाएगा कि नहीं? तो जब समूह में आप किसी के 10 आदमी के सामने बैठे हो, 5 आदमी के सामने बैठे हो और 12 आदमी के सामने बैठे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ी देर बाद आप बदल बदल के सारे लोगों की तरफ देखने की कोशिश करें।